गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 14 में पेज नंबर 191 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो आज का टॉपिक है फर्स्ट मैच बॉक्स प्ले। तो कुछ है मैच बॉक्स से कुछ गेम्स हैं वो हम देखते हैं उनको क्या है। तो यहाँ पर तनुज मेकिंग अ स्टेज विथ मैच बॉक्सेस। तनु जो एक स्टेज बना रही है किसका यूज करते हुए, मैच बॉक्स का। सी फर्स्ट पुट्स 14 मैच बॉक्सेस लाइक दिस इन द फर्स्ट लेयर। वो 14 मैच बॉक्स लेकर एक लेयर बनाती है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है ना, इस तरीके से। सी मेक्स 4 सच लेयर्स एंड हर स्टेज लुक्स लाइक दिस। वो इस तरीके की 4 लेयर बना लेती है और उसके एक के ऊपर एक रख देती है जैसे फिगर में दिखाया गया है। और जो इस तरीके उसका स्टेज दिखता है। ठीक है ना। सी यूज्ड, अब यहाँ पे ब्लैंक किया गया है, मैच बॉक्स टू मेक दिस स्टेज। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि उसने कितनी मैच बॉक्स का यूज किया है। ठीक है ना। तो एक लेयर में कितनी लगी थी 14। तो 4 लेयर में कितनी लगेगी 14 और 4 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 14 4 जा कितना होता है 56। तो यहाँ पे 56 मैच बॉक्स लगी हुई है। ठीक है ना। उसमें 1 में 14 तो 4 में 56। ठीक है ना। इस तरीके। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इज द सेम एज 10 सेंटीमीटर क्यूब्स। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, तो वन मैच बॉक्स का वॉल्यूम है इज द सेम एज 10 सेंटीमीटर क्यूब्स। वो उसके मतलब एक 10 सेंटीमीटर क्यूब्स के इक्वल होता है। ठीक है ना। देन द वॉल्यूम ऑफ स्टेज इज सेम एज, फिर ब्लैंक दिया सेंटीमीटर क्यूब्स। यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब है तो पूरे स्टेज का वॉल्यूम कितना होगा, मतलब ठीक है ना, कितने इक्वल के होगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है ना। तो एक एक का 10 हो गया तो टोटल मैच बॉक्स कितनी थी 56। तो क्या करेंगे 56 में 10 की मल्टीप्लाई करके टोटल स्टेज का हम क्या वॉल्यूम निकालेंगे। तो 56 में 10 के मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 560। ठीक है ना। तो 560 सेंटीमीटर क्यूब्स पूरे स्टेज का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है ना, उसकी कैपेसिटी। इफ ऑल दीज क्यूब्स आर अरेंज इन अ लाइन हाउ लॉन्ग विल दैट लाइन बी इन सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि अगर ये ऑल दीज क्यूब्स आर अरेंज इन लाइन, सभी क्यूब्स को एक लाइन में अरेंज कर दिया जाए तो लाइन कितने सेंटीमीटर की रहेगी। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये टोटल 560 सेंटीमीटर है ना। तो इसका टोटल एक लाइन में भी 560 सेंटीमीटर ही आएगा, क्योंकि अभी हमने पिछली जो क्लास में आपको बताया था कि अगर क्यूब्स को 1 सेंटीमीटर थी तो अगर प्राइम क्रम में रख देंगे तो उतने जितना वॉल्यूम होता है उतने सेंटीमीटर उसकी लेंथ आ जाती है। तो ये भी क्या आएगा 560 सेंटीमीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट है विच हैज मोर वॉल्यूम योर मैथ मैजिक बुक आर तनूज प्लेटफॉर्म्स। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि किसका वॉल्यूम ज्यादा है, योर मैथ मैजिक बुक आपकी मैथ्स की बुक का, कि ये जो तनु ने प्लेटफॉर्म या स्टेज जो बनाया हुआ है। ठीक है ना। तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने मैथ मैजिक बुक का कितना निकाला था, मैथ मैजिक बुक का कितना निकाला था 520 निकाला था। लेकिन यहाँ पे जो तनु ने ये स्टेज बनाया है ये प्लेटफॉर्म, उसका कितना है 560। तो किसका ज्यादा है तनुज प्लेटफॉर्म का। ठीक है ना। तो इसका ज्यादा, तो यहाँ पे लिख दोगे तनुज प्लेटफॉर्म। ठीक है ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है विथ योर फ्रेंड्स कलेक्ट मैनी इम्पटी मैच बॉक्स ऑफ द सेम साइज मेजर द साइड एंड राइट हियर। आपको अपने फ्रेंड के साथ कई सारी, या अपने घर में भाइयों के साथ इम्पटी मैच बॉक्स को कलेक्ट करना है सेम साइज की। ठीक है ना, सभी सेम साइज में कलेक्ट करना है। और मेजर द साइड एंड राइट हियर, आप उसकी साइड मेजर करोगे फिर यहाँ पर लिखोगे। तो यहाँ पर जैसे एक ये मैच बॉक्स दी हुई है, क्या इसमें इसकी कौन कौन सी साइड मेजर करनी है। माई मैच बॉक्स इज सेंटीमीटर वाइड, मतलब इसकी ये वाइड मतलब इसकी चौड़ाई मेजर करनी है। इट इज सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ मेजर करनी है। और इसकी ये हाइट, ठीक है ना, हाइट इतनी होती है सिर्फ इतना, उसकी ऊंचाई। ठीक है ना, इट इज सेंटीमीटर हाई। तो इसकी 3 चीजें मेजर करनी है। सपोज इसकी मेजर करोगे, इसकी जो ब्रेथ है सपोज 3 सेंटीमीटर आएगी तो 3 सेंटीमीटर लिख दोगे। विड्थ सपोज इससे बड़ी है तो 5 सेंटीमीटर आएगी
तो 5 सेंटीमीटर लिख दोगे, और हाइट 1 सेंटीमीटर ही लगभग आएगी अप्रॉक्स में, तो 1 सेंटीमीटर लिख दोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके मेजर करना है आपको भी। हो सकता है कि मैंने जो मेजर की हो आपकी मैच बॉक्स में कुछ डिफरेंस हो, तो जो मेजर करोगे वही लिखना है, ठीक है ना। हाइट समझ में आई ना, हाइट कौन सी होती है, हाइट सिर्फ इतनी होती है, ये वाली हाइट, ठीक, ये जो इतनी हाइट होती है, और ये क्या लेंथ है, ठीक है ना, और ये ब्रेथ है, ये सब ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, लेकिन ये हाइट है, ये इतना, ठीक। नेक्स्ट है, यूज 56 मैच बॉक्सेस टू मेक प्लेटफॉर्म ऑफ डिफरेंट हाइट एंड फिल दिस टेबल। अब यहाँ पे ये बोला गया है कि 56 मैच बॉक्स का यूज करते हुए अलग प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं डिफरेंट हाइट के, और इस टेबल को भी आपको फिल करना है, ठीक है ना। क्या करना है, 56 मैच बॉक्स लेने हैं, ठीक है ना, माचिस की डिब्बी लेनी है, और अलग अलग हाइट के अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाने हैं, और सबकी यहाँ पे जैसा कि ये टेबल बनी, टेबल में क्या पूछा गया, हाउ हाई इज इट, उसकी हाइट कितनी है, फिर उसकी हाउ लॉन्ग इज इट, हाउ वाइड इज इट, मतलब उसकी हाइट लेंथ और ब्रेथ सभी तीनों अलग अलग लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बारी बारी से हम देखते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म 3, मतलब 3 तरीके के हमें प्लेटफॉर्म या स्टेज हमें कुछ बनाने हैं, ठीक है ना। सबकी हाइट अलग रखनी है, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ भी कुछ ना कुछ हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने पहले प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी ली है, 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट ली है, ठीक है ना। और तो उसकी लेंथ कितनी ली है, 7 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये इसकी टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 56 सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, 56 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं, ठीक है ना। 56, ये 56 कैसे है, देखिए हमने बताया था कि वैल्यूम निकालने के लिए ये 56 मैक्स बॉक्स का ही वैल्यूम है। कैसे पता करेंगे, तो क्या तीनों की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट की, ठीक है ना। तो 7 टू जा कितना होता है 14, और 14 4 जा कितना होता है 56, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो एक ये हमारा प्लेटफॉर्म नंबर जो 1 था, 2, 7 और 4 सेंटीमीटर, ये तीनों इसकी हाइट हुई। नेक्स्ट अब दूसरी लेते हैं, अगर उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर लेते हो, ठीक है ना, तो उसकी लेंथ कितनी लेनी पड़ेगी, 14 सेंटीमीटर, और वेट तो उतनी ही भी रहेगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 14 1 जा 14, और 14 4 जा 56, ये भी हमारा कितना आएगा, तीनों के मल्टीप्लिकेशन करने पे 56 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो ये भी 14 मतलब 56 मैच बॉक्स इसमें भी यूज हुई है, ठीक है ना। अब थर्ड देखते हैं, या यहाँ पर एक ये भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 7 जा 28, और 28 2 जा कितना होता है 56 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भी हम ले सकते हैं। तो तीनों की हाइट प्लेटफॉर्म की अलग अलग हो गई, और टोटल हमारा 56 आया था। देखिए अगर एक ये भी बन सकता है, अगर इसकी 1 सेंटीमीटर लोगे, ठीक है ना, ये 8 ले लोगे, और ये 7 ले लोगे, ठीक है ना, तो सब अलग अलग भी हो सकता है, ये भी एक बन सकता है। 8 7 जा कितना होता है 56, और 1 जा 56, 1 सेंटीमीटर में ये भी बन सकता है, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। इस तरीके से आप इस टेबल को फिल कर लोगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, द वैल्यूम ऑफ ईच प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू, तो मैच बॉक्सेस की, तो सभी तीनों प्लेटफॉर्म का वैल्यूम कितने इक्वल है, कितने मैच बॉक्स की इक्वल आया है, तो तीनों की हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो बार बार कितना आ रहा था 56, तो 56 मैच बॉक्सेस की इक्वल आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, मेक डीप ड्राइंग ऑफ द प्लेटफॉर्म यू हैव मेड। अब आपको यहाँ पे एक डीप ड्राइंग बनानी है, जो प्लेटफॉर्म आपने यहाँ पर जो उनकी हाइट और वो ली थी, ठीक है ना। तो सपोज दैट कि ये यही वाले ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इनकी हाइट बताते हैं, क्या ये डीप ड्राइंग कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर जो डीप ड्राइंग मैंने दिखा रहा, तो सबसे पहले मैं जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, तो इसकी हमने बताया था, इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर, और लेंथ 7 सेंटीमीटर, और वाइड कितनी 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए इसकी लेंथ हो गई, ठीक है ना। हाइट, ठीक है ना, हाइट 2 मैच बॉक्स के बराबर इक्वल, तो इस तरीके डीप ड्राइंग बनेगी। और जो इसकी ब्रेथ है ये 4 होगी, ठीक है ना, ये लंबी वाली जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये डीप ड्राइंग आपकी बन जाएगी पहले की। इसी तरीके प्लेटफॉर्म नंबर 2 में, ठीक है ना, सपोज दैट हमने इसकी हाइट 1 ले ली होगी, और लेंथ 14, और जो हाइट 4 है, और ब्रेथ 1, ठीक है ना, या 1 हाइट ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर इसकी हाइट 4 लोगे, तो इस तरीके 1 14 4 की, तो इस तरीके इसका प्लेटफॉर्म बनोगे, ये 14 रहेंगे, और इसकी जो ब्रेथ रहेगी 1, और ये हाइट रहेगी 4, इस तरीके से 4 दिख रहा है ना, 1 2 3 4,
और ये टोटल यहाँ पे 14, ठीक है ना। इस तरीके से लंबे लंबे 14 आएंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से ये 7, 1 और 8 के वाला बना सकते हैं। इस तरीके से ये हमारी डीप ड्राइंग बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके आप डीप ड्राइंग ड्रॉ कर लो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का याद रखना कि अगर जब डीप ड्राइंग बनाओगे तो जितनी मैंने टेबल में लिखी थी उतनी वही वाले उसी तरीके से बनाओगे, ठीक है ना। वही हाइट, वही लेंथ, वही ब्रेथ होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं यानी थोड़ा सा अलग कर दिया है, जिस पहले वाला तो सही था, सेकंड वाले में ये वाला लिख दिया 114 और 4 वाला लिख दिया, ठीक है ना। 414 1 वाला, और ये लास्ट में जो मैंने लिखा था 187 वाला, ठीक है ना। तो आप जो वहाँ टेबल में लिखो वही प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाओगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नो प्रैक्टिस टाइम दिया है। मोहन अरेंज हिज मैच बॉक्सेस लाइक दिस। मोहन जो है अपनी मैच बॉक्सेस को इस तरीके अरेंज करता है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मैनी मैच बॉक्सेस डिड ही यूज टू मेक इट, व्हाट इट्स वॉल्यूम इन मैच बॉक्सेस इक्वल, मतलब इतने मैच बॉक्सेस के इक्वल इसका वॉल्यूम पूछा गया है, ठीक है ना। सबसे पहले पता करना है कि इसमें कितनी मैच बॉक्सेस यूज हुई हैं, तो उतने ही मैच बॉक्सेस के इक्वल उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। तो टोटल कैसे काउंट करोगे, सबसे पहले क्या करो, नीचे वाले काउंट करोगे। ये 1 2 3 4, 4 इधर भी हैं तो इधर कितनी 1 2 3 4, तो 4 इधर भी हैं तो 4 4 जा 16, तो पहली लेयर में कितनी हो गई 16, ठीक है ना। दूसरी लेयर में कितनी है 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, दूसरी लेयर में कितनी है 3 3, मतलब 3 3 जा 9, ठीक है ना। तो दूसरी लेयर में कितनी हो गई 9, ठीक है ना। तो पहली लेयर में 16, दूसरी लेयर में 9, तो 16 प्लस 9, और ऊपर जो सेकंड लेयर में कितनी है 2 2 जा 4, तो फिर प्लस 4 कर दोगे, ठीक है ना। और ऊपर सबसे कितनी 1, तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, और 25 और 4 कितना होगा 29 और 1 30, तो इसका मैच के जो वैल्यूम आएगा 30 मैच बॉक्स इक्वल आएगा, ठीक है ना। इस तरीके के हम फाइंड करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके मैंने यहाँ पे लिख दिया है 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है ना। इस तरीके से कलेक्ट एम्प्टी मैच बॉक्सेस, अरेंज देम इन एट इंटरेस्टिंग वे, मेक अ डीप ड्राइंग फॉर इट। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको कलेक्ट इम्पटी मैच बॉक्सेस, आपको कुछ इम्पटी मैच बॉक्स को कलेक्ट करना है, फिर अरेंज करना है और उनको एक इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है ना, इस तरीके से रखना है कि आपको कोई अलग से डिजाइन बन जाए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपको डीप ड्राइंग यहाँ पे दिखानी है, ठीक है, शो करनी है, ठीक है ना। मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ इट, और उसकी डीप ड्राइंग हमें भी यहाँ पे बतानी है, ठीक है ना। पहले क्या करोगे, कलेक्ट करोगे तो सेट करोगे कि जैसे ये फिगर में लगाया गया, आप दूसरी डिजाइन बनाओगे, ठीक है ना, और फिर उसका डीप ड्राइंग बनाओगे, ठीक है। तो मैं कुछ दिखाता हूँ कैसे बनाओगे। तो यहाँ पर ये जो डीप ड्राइंग मैंने बनाई है फ्रॉम 6 मैच बॉक्सेस थे, ठीक है ना। ये 1 2 इस तरीके खड़ा कर दोगे, फिर 1 2 इस तरीके मिडिल में, और 1 2 इस तरफ, ठीक है, लेफ्ट राइट 1 2 2 रहेंगे और मिडिल में भी 2 रहेंगे, तो टोटल कितनी 6 मैच बॉक्स हैं। तो इस तरीके से आप इसकी डीप ड्राइंग और इस तरीके डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो अपने दूसरी तरीके कोई भी इंटरेस्टिंग वे दूसरा आपको तरीका आता हो वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी अपनी डिजाइन। नेक्स्ट यहाँ पे है मेकिंग अ पेपर क्यूब। अब आपको यहाँ पे पेपर क्यूब बनाना है। यहाँ पे आनंद एंड हिज फ्रेंड्स आर मेकिंग क्यूब विथ पेपर। आनंद और उसके फ्रेंड्स एक पेपर क्यूब बना रहे हैं। दे कट शीट ऑफ पेपर इनटू ए स्क्वायर ऑफ 19.5 सेंटीमीटर साइड, ठीक है ना। वो कैसे पेपर क्यूब बनाते हैं, दे कट अ शीट पेपर, वो एक शीट पेपर काट लेते हैं जिसका जो स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है 19.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है ना। They cut 6 such square, follow these photos to make your paper cube। इस तरीके के वो कितने 16 स्क्वायर पेपर कट कर लेते हैं, मतलब 6 स्क्वायर, यहाँ 16 नहीं है 6 है, ठीक है ना। 6 स्क्वायर उनको बनाना है। आप फोटो को देखते देखते कैसे पेपर कटिंग करते हैं, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है फोल्ड द पेपर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स टू मेक द लाइन दिस। तो आपको जो स्क्वायर पेपर है वो उस तरीके से 4 इक्वल लाइन में, मतलब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना। फोल्ड द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड द कॉर्नर अपोजिट इट लाइक दिस। आपको क्या करना है, जो ये वाला कॉर्नर है टॉप का लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट कॉर्नर ही फोल्ड करना है। फिर इसके अपोजिट अपोजिट जो कॉर्नर है उसको भी फोल्ड करना है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना। नेक्स्ट
थर्ड स्टेप में क्या करना है, फोल्ड द टॉप एंड बॉटम एज टू द मीट द सेंटर लाइन, नाउ फोल्ड कॉर्नर पी। देखिए अब आपको क्या करना है, जो टॉप्स और बॉटम से फोल्ड करते हुए सेंटर मिला देना है इस बीच में वाली लाइन पे। एंड नाउ फोल्ड कॉर्नर पी, फिर इसके बाद कॉर्नर पी को फोल्ड कर देना है। तो सो द पेपर लुक लाइक दिस, और इस तरह के पेपर दिखेगा जब ये पी कॉर्नर, ठीक है ना। अभी ये ऐसा था ना, तो ये पी वाला कॉर्नर इस तरीके यहाँ पे फोल्ड कर दिया गया है, ठीक नहीं है, अरे तो इस तरीके दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो पी वाला कॉर्नर है ना, इस तरह वाला कॉर्नर था ना, यहाँ पर इस तरीके था ना, तो ये वाला कॉर्नर इस तरह को फोल्ड कर दिया गया है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे पी आ गया। फोल्ड द कॉर्नर क्यू इन द सेम वे, जैसे पी को आपको फोल्ड फोल्ड किया है, वैसे ही आप ये जो क्यू वाला कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर, ठीक है ना। तो इस फिगर में, इस वाले फिगर में ऐसे फोल्ड किया गया है, ठीक है ना। द पेपर विल लुक लाइक दिस नाउ, पेपर इस तरीके दिखेगा। लिफ्ट द कॉर्नर पी एंड स्लिप इट अंडर द फोल्डेड पेपर लाइक दिस। आपको क्या करना है, लिफ्ट करना है पी वाला पोर्शन, ये वाला, और लिफ्ट करते हुए कहाँ पे डालना है, जो फोल्डेड पेपर है उसके अंदर पुट करना है, ठीक है ना, अंदर डालना है, ठीक, स्लिप करना है मतलब, ठीक है ना। लिफ्ट द कॉर्नर पी एंड स्लिप इट अंडर द फोल्डेड पेपर लाइक दिस, इस तरीके आपको वो पेपर दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। डू द सेम फॉर कॉर्नर क्यू, द पेपर विल लुक लाइक दिस। जैसे आपने स्लिप करते हुए फोल्ड किया था पी कॉर्नर, वैसे आपको क्यू कॉर्नर करना है। तो उसके अंदर डालो तो इस तरीके दिखेगा। द टर्न द पेपर एंड फोल्ड इट टू मेक लाइंस लाइक दिस। आज जब पेपर को टर्न करोगे तो उस पेपर में लाइन इस तरीके दिखाई हमें देगी, ठीक ना, इस तरीके दिखाई देंगी। तो और फिर क्या करोगे, इस तरीके से दिख जाएगा। यहाँ पे बोला कि ईच चाइल्ड शुड मेक वन सच पीस, लगभग 6 चिल्ड्रन विल take their pieces and put one inside another to make this paper cube। तो अगर हमने 6 पेपर लिए थे तो आप भी 6 ऐसे क्यूब बना सकते हैं। और तो इसलिए अगर 6 बच्चे होंगे तो हर बच्चे का अलग अलग ये पेपर क्यूब बन जाएगा। फिर उसको इस तरीके फोल्ड करना है तो इस तरीके का आपका पेपर क्यूब तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट चीज हमने बताई थी, रिमेंबर टू बिगिन विद स्क्वायर पेपर ऑफ साइड 19.5 सेंटीमीटर। जब आप पेपर क्यूब बनाओगे तो जो स्क्वायर पेपर होना चाहिए पहले उसको मेजर कर लेना कि 19.5 सेंटीमीटर का हमारा स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। ऑल्सो इन द स्टेप 2 यू मस्ट आर स्टार्ट बाय फोल्डिंग द लेफ्ट कॉर्नर। और हमें हमेशा याद रखना कि हम जब इस फोल्ड करेंगे तो सबसे पहले कौन सा कॉर्नर फोल्ड करेंगे, लेफ्ट कॉर्नर फोल्ड करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पेपर क्यूब बनाना है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं इसकी एक पेपर क्यूब बनाते हुए एक नई वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है ना। तब किसी वीडियो में दिखा दूंगा तो आप वैसे भी बना लेना, ठीक है ना। फिलहाल अभी आज के मैथमेटिक्स एक्सरसाइज में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।